दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, जिसमें से अधिकतर लोगों की मौत इलाज न होने पाने या फिर जानकारी के अभाव से हो जाती है। ऐसी कुछ बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व भर में खास दिन बनाए गए हैं और इसी के चलते आज का दिन वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर जानते हैं हमारे देश में टीबी के बढ़ते मरीजों की, इसकी चुनौतियों और इलाज से जुड़ी कुछ खास बातों की। दुनिया भर में सही जानकारी के अभाव में कई लोग बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, तो कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में जहां शुगर के मरीजों की या डायबिटीज के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में टीबी के मरीजों की संख्या अधिक होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सामान्य लोगों की तुलना में डायबिटीज के मरीजों को टीबी की बीमारी होने का खतरा 2 से 3% तक बढ़ जाता है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत देश में टीबी के करीब 27 लाख मरीज हैं। देश में टीबी से मरने वाले लोगों की संख्या आज भी इतनी अधिक है कि पूरी दुनिया में टीबी के कारण होने वाली मौतों के आंकड़े के आधार पर हमारा देश दूसरे नंबर पर आता है। विश्व टीबी या तपेदिक दिवस हर साल 24 मार्च को बनाया जाता है, क्योंकि 24 मार्च को 1982 को जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कॉच ने टीबी के बैक्टीरिया यानी जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी और उनकी ये खोज आगे चलकर टीबी के निदान और इलाज में बहुत ज्यादा मददगार साबित हुई। इस योगदान के लिए इस जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट को 1905 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। यही वजह है कि हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन टीबी के सामाजिक, आर्थिक और सेहत के लिए हानिकारक नतीजों पर दुनिया में पब्लिक अवेयरनेस फैलाने और दुनिया से टीबी के खात्मे की कोशिशों में तेजी लाने के लिए ये दिन मनाता आ रहा है। इसका उद्देश्य दुनिया में टीबी की बीमारी के लिए लोगों को अवेयर करने के साथ ही इसकी रोकथाम करने से भी है। यही वजह है कि विश्व टीबी दिवस के मौके पर जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और साथ ही हर साल इस दिन के लिए एक थीम भी रखी जाती है। तो वहीं इस साल विश्व टीबी दिवस 2021 की थीम है द क्लॉक इज टिकिंग, जो अक्सर तब कहा जाता है जब कुछ करने के लिए वक्त तेजी से गुजर रहा हो और इससे काम में तेजी लाने की तरफ इशारा करना हो। और इस साल वर्ल्ड टीबी डे पर इस थीम का संदर्भ ये है कि टीबी के खात्मे के लिए ग्लोबल लीडर्स द्वारा जताई गई प्रतिबद्धताओं पर काम करने के लिए दुनिया का वक्त बेहद तेजी से बीतता जा रहा है। कोविड-19 महामारी जैसे नाजुक दौर में खास तौर पर ये काफी अहम हो जाता है कि टीबी जैसी बीमारी से बचा जा सके। इस महामारी की वजह से टीबी की रोकथाम और देखभाल के लिए सामान पहुंचाना सुनिश्चित करने की WHO की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ड्राइव पर भी काफी असर पड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक टीबी अभी भी दुनिया की सबसे घातक संक्रमित जानलेवा बीमारियों में से एक है और हर दिन लगभग 4000 लोग टीबी से अपनी जान गंवाते हैं, जबकि 28,000 लोग इस बीमारी की चपेट में आते हैं। टीबी से निपटने की वैश्विक कोशिशों के चलते साल 2000 से लगभग 63 मिलियन लोगों की जान बचाई जा सकी है और WHO ने 2022 तक 40 मिलियन लोगों का निदान और इलाज करने का टारगेट सेट किया है। आपको बता दें, WHO के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और ग्लोबल फंड और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के साथ संयुक्त रूप से WHO के महानिदेशक की फ्लैगशिप पहल फाइंड ट्रीट ऑल #NTB के तहत किया जाना है। तो वहीं आपको बता दें कि टीबी शुगर मरीजों के साथ साथ HIV मरीजों के लिए भी काफी घातक होता है। सामान्य लोगों की तुलना में HIV पेशेंट्स में टीबी होने का चांस 21 गुना अधिक होता है और एक रिसर्च के मुताबिक हमारे देश में HIV मरीजों में से 25% की मृत्यु टीबी के कारण ही होती है। ऐसे में टीबी के लक्षण होने पर अनदेखा बिल्कुल न करें। टीबी एक फेफड़ों से जुड़ी बीमारी है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलती है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और जो धीमी गति से शरीर के उन भागों में बढ़ता चला जाता है जिनमें खून और ऑक्सीजन होता है। इसलिए टीबी ज्यादातर फेफड़ों में होता है और इस कारण इसे पल्मोनरी टीबी भी कहा जाता है। हेल्थ डेस्क, आर्या न्यूज।